दोस्तों, एक ऐसा किला है जिसे कभी भी किसी ने भी युद्ध करके नहीं जीता। मैं बात कर रहा हूँ देवगिरी किले की। यहाँ की सीधी चट्टाने, भूलभुलैया जैसे अंधेरे मार्ग, गहरी खाई, कई परतों वाली मजबूत किलेबंदी और बहुत सारे हिडन एस्केप रूट्स जो इस किले को अभेद्य बनाते हैं। यहाँ लोहे की नुकीले वाले दरवाजे, पिरामिड जैसे विशाल बुर्ज, भारत माता मंदिर और कदम कदम पे रणनीति छुपी हुई है। हम इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल कहेंगे। इसका मिलिट्री आर्किटेक्चर एंड डिफेंसिव डिजाइन आपको हैरान कर देगा। इसका निर्माण यादव डायनेस्टी के राजा भिल्लम फिफ्थ ने 12वीं शताब्दी में किया था। ये वही यादव डायनेस्टी थी जो मानते थे कि वो भगवान कृष्ण के वंशज है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ देवगिरी किले के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर। अभी हम इस किले को एक्सप्लोर करेंगे पूरी तरह से। यह है इस किले का पहला प्रवेश द्वार, जिसे लोहे के किले लगाए गए हैं ताकि शत्रु को ज्यादा से ज्यादा समय लगे इसे तोड़ने में। जैसे ही शत्रु पहला दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दूसरे दरवाजे का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ दरवाजा है नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ एक और दरवाजा था। और इस दरवाजे के एग्जैक्ट पीछे आप यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा सा होल है इस साइड और एक होल है इस साइड। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे एक लकड़ी का बड़ा सा बैरियर लगाया जाता था ताकि जब शत्रु ये दरवाजा भी तोड़ने का प्रयास करे तो इसको ये बैरियर ज्यादा से ज्यादा रोके और उसका मनोबल ज्यादा से ज्यादा टूटे। दोस्तों, इसी दूसरे दरवाजे के एग्जैक्ट ऊपर अगर आप देखें तो वहां आप देख सकते हैं वो है गज शिल्प यानी एलिफेंट स्कल्पचर, जिसके पैरों में लोहे की जंजीर डाली हुई है। इसका मतलब किला बनाने वाले राजा ने यहाँ शत्रु के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हम आपके पैरों में जंजीर डालने की काबिलियत रखते हैं। यह हाथी शक्ति का प्रतीक है और उसके पैरों में डाली हुई जंजीर किला बनाने वाले का कॉन्फिडेंस दर्शाती है। ये जो ऊपर अभी हमने वो गज शिल्प देखे यानी एलिफेंट स्कल्पचर जिसके पैरों में जंजीर डाली हुई है, वो यहाँ पे अच्छी तरह से बना के दिखाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये हाथी है और इसके पैरों में लोहे की जंजीर डाली हुई है। और ये कोई राजा का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि राजा को ये पता था कि आगे गहरी खाई, अंधेरे मार्ग, बड़ी तोहफे शत्रु की राह देख रहे हैं। ये है तीसरा दरवाजा। अगर हम इस तीसरे दरवाजे से अंदर आए तो हम इस दरवाजे से अंदर आते, हमें यहाँ पे देखो इस साइड जाने के लिए रास्ता है, इस साइड भी जाने के लिए रास्ता है। तो ये इसलिए ताकि शत्रु को ज्यादा से ज्यादा भ्रमित किया जा सके। दोस्तों, जैसे हम तीसरे दरवाजे से अंदर आते, आप यहाँ देख सकते इस साइड भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है और इस साइड भी ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका पर्पज ये था कि अगर नीचे से अगर इसको कोई ऊपर देखे तो उसको ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर यही चीज ऊपर से कोई नीचे देख रहा है तो उसको नीचे वाला स्पष्ट दिखाई देगा। इसका मतलब अगर शत्रु अंदर आया तो हो सकता है कोई यहाँ से जाने का प्रयास करे और ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जो इस किले को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो ऊपर से इस शत्रु को आसानी से देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का ऊपर वाले को क्लियर एडवांटेज है। अगर शत्रु ने तीनों दरवाजे तोड़े, यहाँ फिर 2 दरवाजे हैं, एक सही और दूसरा शत्रु को घुमाने के लिए है। और इस किले पर ऐसे 50 से ज्यादा दरवाजे हैं, जिसमें से कुछ ही ऊपर किले पर जाते हैं, बाकी सारे शत्रु को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं। 4th नंबर के दरवाजे से अंदर आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, शायद अभी ये तो टूटा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ एक मंदिर था। अब बात करते हैं किले पर के थोड़े वाटर मैनेजमेंट की। दोस्तों, ये है सरस्वती बावड़ी जो यहाँ पानी का एक बड़ा सोर्स है। अभी हम आगे जाएंगे, आगे है हाथी तालाब, वो भी पानी का एक बड़ा सोर्स था। तो ये 2 इस किले पे बड़े पानी के सोर्स है। देवगिरी किला महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर छत्रपति संभाजीनगर से 16 किलोमीटर वायव्य दिशा में स्थित है। सरस्वती बावड़ी से आगे किले पर पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ये हाथी तालाब। अभी ये पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त पूरा किला पानी के लिए इसी पर निर्भर होगा। 5वां दरवाजा और गहरी खाई की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा किले का इतिहास समझते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी ये जो बड़ा सा सभा मंडप है देवगिरी किले का, और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे भारत माता मंदिर है जिसका निर्माण हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र होने के बाद किया गया है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को छल से जीता। उसके बाद महाराष्ट्र ऐसी गुलामी में चला गया, उससे बाहर निकलने में महाराष्ट्र को 300 सालों से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। दरअसल राजा रामचंद्र देवगिरी की यादव डायनेस्टी के अंतिम हिंदू राजा हुए। उनके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तक महाराष्ट्र ने जो दुख पीड़ा भोगी वो शब्दों में बताना मुश्किल है। ये विदेशी दरिंदे आते थे, माँ बहनों को उठा के ले जाते थे, खेत जला देते थे, कोई नियम बचा हुआ नहीं था। फिर 350 साल बाद एक योद्धा ने महाराष्ट्र को फिर से स्वराज दिया और भारत को विदेशी शासकों से मुक्त होने की प्रेरणा। नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और इस किले पे 1629 में एक घटना हुई जिसने माँ साहेब जिजाऊ यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के मन में सेल्फ रूल यानी स्वराज की जड़ें बहुत मजबूत हुई। वो घटना ये थी जब माँ साहेब जिजाऊ के पिताजी यानी लखुजी राजे जाधव अपने 2 बेटे और एक ग्रैंडसन के साथ यहाँ पे निजाम शाह का राज चल रहा था, तो उनसे मिलने इसी देवगिरी किले पे आए थे। जब वो देवगिरी किले पे आए तो लखुजी राजे जाधव इनकी बढ़ती प्रतिष्ठा यानी उनका बढ़ता मान सम्मान यहाँ के कुछ सरदारों को रास नहीं आ रहा था,
इसलिए उन्होंने क्या किया, जो यहाँ का निजाम शाह था उसके कान भरे, और इस वजह से जब वो चारों यानी लखुजी राजे जाधव, माँ साहेब जिजाऊ के पिताजी, उनके 2 बेटे यानी माँ साहेब जिजाऊ के 2 भाई और उनका एक ग्रैंडसन यानी लगभग 4 लोगों को यहाँ के देवगिरी के भरे दरबार में, निजाम शाह के दरबार में उन चारों की हत्या की गई। और ये घटना जब माँ साहेब जिजाऊ को पता चली तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अब समय आ गया है जब महाराष्ट्र को किसी और की सत्ता नहीं, स्वराज चाहिए। और 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदवी स्वराज की नींव रखी। अब इस अभेद्य किले पर आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था बनाई हुई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये आखिरी जगह है जहाँ हम पानी मिल सकता है, ऊपर किले पे पानी नहीं है। अगर दुश्मन पिछले 4 दरवाजे तोड़कर अंदर आया तो यही इस किले का 5वां दरवाजा। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसे हम साइकोलॉजिकल वारफेयर कहेंगे। जब शत्रु 5वें दरवाजे से अंदर आएगा तो यहाँ लेफ्ट साइड एक बड़ा दरवाजा था। शत्रु सोचेगा कि बाहर से देखने पर किला लेफ्ट साइड दिखता है तो यही सही रास्ता होगा, तो वो इसी दरवाजे को तोड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। शत्रु का मनोबल तोड़ने का ये एक बेहतरीन तरीका था। दोस्तों, तो ये 5वां दरवाजा तोड़ने के बाद यही इस किले का 6ठा दरवाजा। अगर शत्रु ने इसे भी तोड़ा तो शायद अब ये 5-6 दरवाजे तोड़ने के बाद शत्रु यहाँ तक पहुंचाए तो उसको प्यास जरूर लगेगी। तो आप यहाँ आइए आगे। तो यहाँ है पानी की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था है। एक्चुअली ये जो व्यवस्था थी ये इस किले पे रहने वाले जो पहरेदार थे उनके लिए बनाई हुई थी। लेकिन जैसे उनको पता चलता था कि शत्रु ने इस किले पे हमला किया है तो इस पानी में वो जहर पिला देते थे। इट इज अ ब्रूटल रूल ऑफ पावर, देयर इज नो मर्सी एट ऑल। दोस्तों, यही इस किले का आखिरी दरवाजा। यहाँ तक दरवाजे किले को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी शुरू होगा इस किले का सबसे ताकतवर, डरावना, शत्रु को भयभीत करने वाला अध्याय। यहाँ से आगे गहरी खाई, उसके बाद अंधेरी गुफाएं आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंडा तोप। इस तोप की खास बात यह है कि ये सिर्फ 180 डिग्री में घूमती है। इसका कारण ये था कि अगर शत्रु यहाँ तक पहुँच गया तो वो इसे 360 घुमाकर किले पर ही गोले दाग सकता था और किले को नष्ट कर सकता था। इसलिए इसका रोटेशन एंगल सिर्फ 180 डिग्री है। चलो अब आगे चलते हैं गहरी खाई की तरफ। शत्रु को ऊपर आने के लिए यहाँ से सिर्फ एक ही मार्ग था और वो था पानी के अंदर से। लेकिन ये पानी भी जो था इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और जहरीले सांप हुआ करते थे, तो इसलिए शत्रु को इसको पार करना लगभग असंभव था। यहाँ से भी अगर शत्रु आगे चला गया तो उसकी अब राह देख रहा है आगे भूल भुलैया वाला अंधेरा मार्ग। अब यहाँ से शुरू होगा अंधेरा मार्ग। अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे तो ये जो रास्ता है वो अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका ओरिजिनल रास्ता जो है तो ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा खंबा है, इस साइड पे एक बड़ा सा खंबा होगा। तो ये पूरी तरह से क्लोज एरिया था। यहाँ पे अंदर आने के लिए यहाँ से पूरा अंधेरा यहाँ से शुरू होता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो देखो वहाँ पे एक थोड़ी सी जगह खाली है। सेम इस साइड भी जगह खाली है, और अगर आप ऊपर देखो तो उस साइड ऊपर भी जगह खाली है। इसका मतलब ये जब पूरी तरह से क्लोज हुआ करता था, यहाँ पूरा अंधेरा हुआ करता था, तो शत्रु यहाँ से जब अंदर आएगा तो यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ पे किले बिछा दिया करते थे, उस पर जहरीला विष लगा दिया करते थे और ऊपर बैठे हुए लोग शत्रु पर उबलता हुआ तेल डालते थे। इस तरह से शत्रु के मनोबल को बेरहमी से तोड़ा जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये देखो, ये छोटा, ये बड़ा, ये फिर छोटा, ये फिर बड़ा। इसलिए था ताकि शत्रु के मोमेंटम को तोड़ा जा सके। अब ये देखो, जब कोई अंधेरे से यहाँ आएगा और लाइट देखेगा तो ऊपर जरूर देखेगा, लेकिन ये एक ट्रैप है। ऊपर बैठे लोग नीचे उबलता हुआ तेल डाल देंगे। आज यहाँ कुछ जगह लाइट से, लेकिन उस वक्त यहाँ सिर्फ एक ही चीज थी, अंधेरा, घना अंधेरा। इस अंधेरे मार्ग में भी बहुत सारे भ्रमित करने वाले मार्ग है, और किला बनाने वाले ने इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जगह छुपने के लिए बना के रखी हुई है। यह शत्रु को फंसाने के बहुत सारे ट्रैप बिछे हुए है, जिसके बारे में शत्रु को कुछ भी पता नहीं होता था। तो दोस्तों, यहाँ देखो आप, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। अब ऐसा लगेगा कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है, लेकिन दोनों भी रास्ते सही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस साइड से जाता हूँ और देखते हैं मैं कहाँ से वापस आता हूँ। इसका मतलब ये दोनों रास्ते घूमकर एक ही जगह आते। अगर शत्रु के कुछ लोग एक रास्ते से आए और दूसरे सामने के रास्ते से, तो आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो अंधेरा था। तो समझना मुश्किल है कि कौन से लोग अपने हैं और कौन से शत्रु के। शत्रु के लोग यही घूमते रहते थे, क्योंकि जो सामने अब रास्ता बनाया है वो ASI ने तोड़ के बनाया है। तो दोस्तों, अब देखो, अगर दोनों साइड से शत्रु अगर यहाँ घूमने लगे तो यहाँ से बाहर पड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो शत्रु यहाँ से अभी अगर ठंडी हवा आती है तो कोई शत्रु अगर यहाँ से अंदर आया और यहाँ घूम रहा है तो उसको ठंडी हवा लगेगी और उसको लगेगा शायद ये कोई बाहर पड़ने का रास्ता है, क्योंकि ऐसे तो वहीं पे घूम रहे हैं। तो बाहर पड़ने का रास्ता समझकर अगर यहाँ से कोई अंदर चला गया तो ये रास्ता जाता है सीधा खाई में, यानी दर्दनाक मौत। और चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए, इसका मतलब ये अंधेरा गुफा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, ये सारा भूल भुलैया पार करके हम तो बाहर आ गए,
लेकिन शायद ही कोई शत्रु इसको पार कर सकता है। इसलिए ये किला हमेशा अनडिफिटेड रहा, इसको कभी भी किसी ने भी युद्ध करके नहीं जीता। यही वो रीज़न थे, इसके बहुत सारे दरवाजे, उसके बाद वो खाई, उसके बाद ये भूल भुलैया वाला अंधेरा रास्ता, ये सब शत्रु को तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए ये किला हमेशा अनडिफिटेड रहा। अंधेरे मार्ग से आगे गणपति बाप्पा का मंदिर है, उससे आगे बारादरी नाम की राजकीय इमारत है और किले के टॉप पे तो दोस्तों ये इस किले की आखिरी सुरक्षा रक्षक है, जिसका नाम है श्री दुर्गतोप, जिसकी मारक क्षमता है 2 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर तक। तो इस तरह से हमने ये पूरा किला एक्सप्लोर किया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।